भाइयों बहनों, बिजनेस बिजनेस बिजनेस। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में कहा कि लोग करना तो चाहते हैं बिजनेस, लेकिन इनसिक्योरिटी और रिस्क ना ले पाने के कारण या फेल होने के डर से वो बिजनेस शुरू नहीं कर पाते। लेकिन एक सच्चाई और भी है कि जिस व्यक्ति को खुद पर और अपने सिलेक्ट किए हुए बिजनेस आइडिया पर जितना अधिक विश्वास होगा, उसका डर भी उतना कम होता जाएगा। हालांकि आपने बहुत से सफल लोगों के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा कि उन्होंने कैसे जीरो से बिजनेस शुरू करके आज करोड़ों अरबों रुपए का अपना बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बिजनेस में फेल होने वालों की, असफल होने वालों की संख्या भी कम नहीं है। बिजनेस में फेल होने के कारणों के बारे में भी मैं आपको अपने आने वाले किसी वीडियो में जल्द बताऊंगा। खैर, आप अपना बिजनेस कोई भी स्टार्ट करें, लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि बिजनेस का ये सफ़र आसान तो बिल्कुल नहीं होगा अगर आप इसे सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो। इस सफ़र में लोगों को अनेक जटिलताओं का, समस्याओं का, मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि टाइमली अपने बिजनेस में आई समस्याओं का सॉल्यूशन नहीं हुआ तो बिजनेस में दिक्कतें भी बहुत आ सकती हैं, लॉस हो सकता है। इसलिए सब कुछ ठीक ठाक चले, स्मूथ चले, बढ़िया चले, इसके लिए आपको अपना बिजनेस शुरू करने से पहले ही योजना बनानी पड़ेगी, एक प्लानिंग बनानी पड़ेगी। इसमें फाइनेंस से लेकर के उन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा जो बिजनेस के लिए ज़रूरी है। तो आज मैं बात करूंगा उन 10 पॉइंट्स की कि कैसे और किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो 10 पॉइंट आप जरूर देखिए, वीडियो में बने रहिए। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि इस तरह के वीडियो, बिजनेस आइडियाज़ आपको मिलते रहें। आज अपने इस वीडियो में मैं आपको बिजनेस शुरू करने के लिए 10 आसान लेकिन ज़रूरी पॉइंट्स के बारे में बताऊँगा ताकि एक आम इंसान भी अपने सपनों के बिजनेस की शुरुआत कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं। पॉइंट नंबर 1, डिटरमाइन योर विजन, यानी अपना बिजनेस करने के लिए अपना लक्ष्य निर्धारित करें। आपको बिजनेस करना है, अच्छी बात है, लेकिन अपना बिजनेस शुरू करने से पहले आपको अपने आप से ये सवाल जरूर करना चाहिए कि आखिर आप बिजनेस शुरू क्यों करना चाहते हैं, क्या रीज़न है। कहने का मतलब है कि आपके पास बिजनेस करने का कोई ना कोई लक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है। आमतौर पर कुछ लोग अपनी कमाई बढ़ाने के लिए, तो कुछ लोग अपने सर्वाइवल के लिए, तो कुछ लोग मानवता की मदद के लिए बिजनेस करते हैं, तो कुछ लोग समाज में दौलत के माध्यम से पद, प्रतिष्ठा वगैरह पाने के लिए अपना बिजनेस करने की सोचते हैं। इसलिए आपको ये तय करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आखिर आपके बिजनेस का लक्ष्य क्या है, आप क्यों करना चाहते हैं बिजनेस। बहुत ज़रूरी है ये सोचना। एक डायरी और पेन लें और सोचकर जरूर कहीं ना कहीं इसका जवाब लिखें, क्योंकि बिना लक्ष्य के सब बेकार है। सेकेंड पॉइंट, सिलेक्ट प्रोडक्ट और सर्विस फॉर योर बिजनेस, यानी अपने बिजनेस के लिए एक प्रोडक्ट या सर्विस का चयन करना। क्योंकि पहले स्टेप में आपने बिजनेस की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाकर ये तय कर लिया है कि आपके बिजनेस का लक्ष्य क्या रहेगा, क्यों करना है आपको ये बिजनेस, तो अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए अब आपको दूसरा कदम उठाना है अपने व्यापार के लिए। अपने व्यापार के लिए आपको प्रोडक्ट, या अगर आप सर्विस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट का या सर्विस का चयन करना होगा। यानी यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आते हैं या गुड्स ट्रेडिंग में आते हैं तो आपको बिजनेस के लिए एक प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना होगा। जो मैं बार बार आपसे बात कर रहा हूँ, प्रोडक्ट या सर्विस। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जाते हैं या फिर आप गुड्स ट्रेडिंग में जाते हैं तो आपके पास एक प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है जिसकी आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकें या फिर जिसको आप कहीं से लेकर के ट्रेडिंग कर सकें। और तीसरा मैंने आपको बताया सर्विस। सर्विस सेक्टर यानी कि कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जो किसी कस्टमर को आप कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं, चाहे वो किसी इक्विपमेंट की सर्विसिंग हो या वो किसी डिजिटल कोई सर्विस हो या वो कोई और प्रोफेशनल सर्विस हो, यानी वो सर्विस सेक्टर में, वो इंडस्ट्री सर्विस सेक्टर में आती है। तो मैंने अभी आपको बताया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और गुड्स ट्रेडिंग के बारे में। और यदि आप किसी सर्विस सेक्टर में बिजनेस करने के इच्छुक हैं तो आपको बिजनेस करने के लिए एक सर्विस का चयन करना होगा। वो सर्विस आपकी स्किल या रुचि के अनुसार होगी। खैर, वर्तमान में लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट के द्वारा बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, लेकिन कई लोग लघु उद्योगों के फायदे से अनजान रहते हैं, इसलिए वो उन योजनाओं का लाभ भी नहीं उठा पाते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कई प्रोडक्ट्स को लघु उद्योगों के अंतर्गत रिजर्व रखा हुआ है। आप चाहें तो अपना बिजनेस शुरू करने से पहले भी इन प्रोडक्ट्स का सिलेक्शन कर सकते हैं इस लिस्ट में से। वो प्रोडक्ट कौन से हैं इसके बारे में मैं आपको अपने किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। आप उनमें से किसी प्रोडक्ट को चुन करके गवर्नमेंट की उन योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे उठा सकते हैं फ़ायदा, इसका वीडियो भी मैं आपके बीच में ज़रूर लेके आऊँगा जल्द ही। अब तीसरा पॉइंट, सिलेक्ट लोकेशन फॉर योर बिजनेस। अपने बिजनेस के लिए लोकेशन चुनें। अब आपने अपने बिजनेस की तरफ 2 कदम बढ़ा लिए हैं, इसलिए अपना बिजनेस शुरू करने के लिए तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम अपने बिजनेस के लिए लोकेशन का चयन करना है। इसमें आपको कई बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि क्या उस लोकेशन पर ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है ठीक से, बिजली, पानी है, सड़कों आदि की व्यवस्था है,
यदि आपका बिजनेस लेबर लोगों से यानी लेबर बेस्ड है तो क्या आपको उस लोकेशन पर आसानी से लेबर मिल जाएगी, वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारे पॉइंट। बिजनेस लोकेशन का सिलेक्शन एक ऐसा स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि कई लोग ये सोचते हैं कि लोकेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता भैया, बस प्रोडक्ट में दम होना चाहिए, और मेरे हिसाब से ये सोच सही नहीं है। मान लो आपने सस्ती लोकेशन या कोई सस्ती ज़मीन देख करके अपना बिजनेस शुरू तो कर दिया, लेकिन वहाँ पावर सप्लाई कम होती है या वहाँ ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था ही ना हो या लेबर वगैरह की समस्या हो, तो ऐसे में क्या वो बिजनेस सफल हो पाएगा? नहीं। सो बिजनेस लोकेशन का चुनाव सोच समझ के करें। नाउ पॉइंट नंबर 4, मार्केट रिसर्च फॉर योर बिजनेस। अपना बिजनेस करने के लिए मार्केट का रिसर्च करना। यदि आपके दिल दिमाग में कोई नया प्रोडक्ट या कोई नया सर्विस आइडिया है, यानी यदि आपके दिमाग में ऐसा कोई आइडिया है जो बिल्कुल नया हो, तो ये जरूरी नहीं है कि वो आइडिया बिल्कुल नया है तो चलेगा ही चलेगा। यदि लोगों को उस नए प्रोडक्ट की या सर्विस की जरूरत नहीं है तो नया आइडिया भी फेल हो सकता है। इसलिए अपना बिजनेस शुरू करने की दिशा में यदि आप आगे बढ़ रहे हैं तो आपको मार्केट का रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है। यानी आप जो प्रोडक्ट या सर्विस लोगों को देने की सोच रहे हैं, लोगों को उसकी एक्चुअल में ज़रूरत है भी या नहीं, इसका रिसर्च करना पड़ेगा। क्योंकि जब ज़रूरत होगी तभी लोग आपके प्रोडक्ट को या आपकी सर्विस को खरीदेंगे। इसके अलावा आप यदि किसी चलन में रहने वाले प्रोडक्ट या सर्विस का बिजनेस करना चाह रहे हैं तो आपको ये रिसर्च करनी पड़ेगी कि आपकी चुनी हुई बिजनेस लोकेशन में कितना कंपटीशन है या क्या क्या कमी है, ताकि आप बिजनेस शुरू करते समय इन कमियों को दूर कर सकें। नाउ पॉइंट नंबर 4, सिलेक्शन ऑफ बिजनेस एंटिटी, यानी व्यापार की इकाई का चुनाव। हमारे देश में बिजनेस अनेक प्रकार से रजिस्टर्ड होते हैं। आपने बहुत बार सुना होगा कि राम प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करता है, तो वहीं श्याम जो है वो लिमिटेड कंपनी में काम करता है, और जो घनश्याम है वो कंपनी पार्टनरशिप वाली फर्म है। इसलिए अपना बिजनेस शुरू करना है तो आपको एक बिजनेस एंटिटी का चुनाव करना होगा कि आप किस तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। देश में कौन कौन सी बिजनेस एंटिटीज चलन में है, इसका वीडियो में मैं जल्दी आपके बीच लेकर के आऊँगा। खैर, किसी भी एक बिजनेस एंटिटीज में से आप किसी एक को चुन करके अपने बिजनेस को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के साथ रजिस्टर करा सकते हैं। बिजनेस को कैसे रजिस्टर करवाएं, इसका भी स्टेप बाय स्टेप वीडियो में आपके सामने जल्दी लेकर के आऊँगा। सो दोस्तों, आप देख रहे हैं ना कि टॉपिक बहुत सारे हैं। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ कि इस टॉपिक पे भी मैं जल्दी लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा, जल्दी लेके आऊँगा। सो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द ये जरूरी वीडियोस मैं आपके बीच में ला सकूँ। अब अगला पॉइंट यानी पॉइंट नंबर 6, मेक बिजनेस प्लान फॉर योर बिजनेस, यानी अपने बिजनेस के लिए एक योजना बनाना। आप चाहें तो अपने बिजनेस की योजना आप बहुत पहले से भी बना सकते हैं, शुरू में भी बना सकते हैं। बिजनेस प्लान में, जो भी आपका बिजनेस प्लान हो, उस बिजनेस प्लान में बिजनेस से जुड़ी हर एक बात का जिक्र होना बहुत जरूरी है। बिजनेस प्लान के अंतर्गत ही प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी बनाई जाती है, जो आपको बिजनेस के एस्टिमेटेड खर्चे और कमाई का आइडिया तो देती ही है, पर साथ ही बैंकों में लोन लेने के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी DPR भी मांगी जा सकती है। एक प्रॉपर बिजनेस प्लान बनाने के लिए या बनवाने के लिए आप किसी बिजनेस कंसल्टेंट या एक CA की मदद ले सकते हैं। नाउ द पॉइंट नंबर 7, असेसमेंट ऑफ एक्सपेंसेस एंड फंड्स अरेंजमेंट, यानी खर्चों का आकलन और पैसे की व्यवस्था करना। हालांकि जहां तक खर्चों की बात है, उसका एक मोटा अंदाजा आपको बिजनेस प्लान के अंतर्गत जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार करने पे भी आपको हो जाएगा, पर फिर भी एक बार डायरी में सभी खर्चों का आकलन कर लेना जरूरी है, ताकि उसी हिसाब से आप अपने बिजनेस के लिए फंड्स की व्यवस्था कर सकें। आपको सभी खर्चों का, सभी एक्सपेंसेस का अंदाजा तभी आएगा जब आप ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपको बिजनेस करने के लिए कैसी लोकेशन चाहिए, कैसी मशीनरी या टूल्स चाहिए, कैसा रॉ मटेरियल चाहिए, क्या फर्नीचर चाहिए, कितने लोगों की ज़रूरत है, वगैरह वगैरह। हालांकि फंड्स की व्यवस्था बैंकों के लोन से लेकर के क्राउड फंडिंग के माध्यम से भी होती है, एंजल इन्वेस्टर के माध्यम से भी होती है, वेंचर कैपिटल्स के माध्यम से भी आप फंड की व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आप बैंक से लोन लेने की सोच रहे हैं तो बैंक आपका लोन क्यों रिजेक्ट कर सकता है, उन कारणों के बारे में भी अवश्य जानें, ताकि आप सावधानी बरत सकें। बैंक आपका लोन क्यों रिजेक्ट कर सकता है, इसका भी एक वीडियो में आपकी जानकारी के लिए जल्द लेकर के आऊँगा। सो नाउ पॉइंट नंबर 8, स्टार्ट योर ओन बिजनेस। अपना बिजनेस अब शुरू करें। क्योंकि अब आप अपना बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड मोटी मोटी लगभग सभी बातें जान चुके हैं, इसलिए अब आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए जरूरी संसाधन जैसे मशीनरी, टूल्स, इक्विपमेंट्स, रॉ मटेरियल, इन सबको परचेज करके और जरूरी एम्प्लॉयज़ को अपॉइंट करके अपना बिजनेस अब आप शुरू कर सकते हैं। सो नाउ पॉइंट नंबर 9, मेक अ बिजनेस स्ट्रैटेजी, यानी व्यापार की रणनीति बनाना।
इस स्टेज तक आते आते अब आप एक बिजनेसमैन बन चुके होंगे, इसलिए अब आपकी जिम्मेदारियां और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। अब आपको अपने बिजनेस की सफलता के लिए अपनी बिजनेस की स्ट्रैटेजीज बनानी पड़ेंगी। स्ट्रैटेजीज यानी कैसे आप अपने कस्टमर्स का विश्वास जीतेंगे, ऐसा आप क्या करेंगे जो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से अलग बनाएगा, कैसे आप खुद को बाजार में स्टेबल रख पाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत है। सो इस तरह की बातों की, इस तरह की एक रणनीति स्ट्रैटेजी आपको बनानी पड़ेगी। आपकी बिजनेस स्ट्रैटेजी शानदार भी होनी जरूरी है। एज ए बिजनेस कोच मैंने खुद कई बिजनेस ओनर्स के लिए सक्सेसफुल बिजनेस स्ट्रैटेजी बनाने का काम किया है। नाउ फाइनल एंड लास्ट पॉइंट नंबर 10, मार्केट योर बिजनेस। अपने बिजनेस की मार्केटिंग करें। मैंने अक्सर देखा है कि नए नए बिजनेसेस के लिए शुरू में मार्केट जो है वो सपोर्टिव नहीं रहता है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जुड़े हैं, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े हैं, तो कोई भी दुकानदार आपका माल रखने के लिए आसानी से तैयार नहीं होता है, आपने देखा होगा। यदि आप सर्विस सेक्टर से जुड़े हैं तो भी लोग शुरू में बहुत कम विश्वास करते हैं। तो ऐसे में आपको आपके बिजनेस की सही और सटीक तरीके से मार्केटिंग की आपको आवश्यकता होती है, ताकि लोग आपके प्रोडक्ट के या आपके सर्विस के बारे में बढ़िया से जान सकें। बढ़िया और कॉस्ट इफेक्टिव मार्केटिंग कैसे करें, इसका वीडियो में मैं जल्द आपके सामने लेकर के आऊँगा। जब आपका ब्रांड धीरे धीरे फेमस होने लगे तो आपको अपने ब्रांड का ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी कराना पड़ेगा, ताकि कोई और भविष्य में आपके ब्रांड नेम का यूज़ ना कर सके। ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड कैसे कराएं, इसका वीडियो भी मैं आपके सामने जल्द लेकर के आऊँगा। दोस्तों, एक बार बिजनेस शुरू करने के बाद हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपके बिजनेस रिलेटेड सभी काम आपके द्वारा बनाए गए बिजनेस प्लान के अनुसार ही होने चाहिए, ताकि फ्यूचर में आप आपके निर्धारित लक्ष्यों को, जिसके बारे में हमने पॉइंट नंबर 1 में बात किया था, उन लक्ष्यों को आप आसानी से हासिल कर सकें। दोस्तों, होप मैं आपको आज कुछ ऐसी जानकारियां दे पाया हूं जिससे आप अपने माइंड में चल रहे बिजनेस प्लान को कम से कम एक पेपर पर तो उतार सकें, एक सही रणनीति तो आप बना सकें इस दिशा में। ऐसे ही बिजनेस रिलेटेड वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे जाके सेट करिए, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। किसी ज़रूरतमंद को ये वीडियो ज़रूर शेयर करिए, और किस टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं मुझसे, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। बाकी अपना ध्यान रखिए। मैं फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। मैं शैलेंद्र सिंह, आपका दिन शुभ हो।